हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कलर क्या क्या होते हैं और कैसे वो कलर बनते हैं। सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि कलर कौन कौन से आते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसके पीछे का कारण पढ़ेंगे कि ये कलर आता ही क्यों है। तो मैंने यहाँ एक ट्रिक बनाई है जिसकी हेल्प से आप इजीली पता कर लोगे कि कलर क्या बनेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, अगर आपको उसकी वेवलेंथ गिवन है तो। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो कलर आता है वो एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, जिस कलर को वो एब्जॉर्ब करता है उसका। तो इसीलिए मैंने एक लाइन बनाई है यहाँ, ये लाइन थोड़ा ध्यान से याद रखना। क्या लाइन है कि द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर होता है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर। वो कैसा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है। किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? टू दैट विच कलर लाइट दे एब्जॉर्ब, मतलब जिस कलर की वो लाइट एब्जॉर्ब करता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो करता है। ध्यान सुनना मेरी वर्डिंग को, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जिस कलर की लाइट को कोई कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब करेगा तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो कलर वो कंपाउंड शो करेगा। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से होंगे और कौन से कलर वो एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ कुछ एग्जांपल के साथ। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी होगी, बट मैं यहाँ इसको ट्रिक की हेल्प से समझाऊंगा कि कैसे आपको जो कलर एब्जॉर्ब हुआ है वो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता लगेगा। सब ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट कॉलम में क्या लिखे हैं, यहाँ कुछ कंपाउंड लिखे हैं। कंपाउंड कौन कौन से हैं यहाँ आपका कॉपर का कंपाउंड है, कोबाल्ट का है, टाइटेनियम का है, ये भी कोबाल्ट का है, ये भी कोबाल्ट का है। लिगेंड सभी में अलग अलग लिए गए हैं। यहाँ वाटर लिया गया है, यहाँ अमोनिया है, यहाँ अमोनिया और वाटर है, यहाँ वाटर है, यहाँ अमोनिया और यहाँ साइनाइड है। हमें इस चीज का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल में गिवन है। ठीक है, मेनली चीज जो आपको ध्यान रखनी है ये वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में दी गई है? ये वेवलेंथ नैनोमीटर में दी गई है। नैनोमीटर पता होगा 10⁻⁹ मीटर के बराबर जो होती है। ठीक है, तो 600 अगर नैनोमीटर वेवलेंथ दी गई है तो कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा? कौन? ये कंपाउंड। ये कंपाउंड इस वेवलेंथ पे इस कलर को तो एब्जॉर्ब करता है और ये कलर ये शो करता है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो बनता है। ठीक है, ऐसे ही ये कंपाउंड इस वेवलेंथ पे इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये वो कलर शो करेगा। ऐसे ही ये कंपाउंड जो है इस वेवलेंथ पे इस कलर को एब्जॉर्ब करेगा और ये कलर वो शो कर दिखाएगा, मींस ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। तो इस ऐसे ही ये कॉम्प्लेक्स इस वेवलेंथ पे इस कलर को एब्जॉर्ब करेगा और इस कलर को वो शो करेगा। ऐसे मतलब ये सारी चीजें आपको इस तरीके ध्यान रखनी है। ये मैंने हेडिंग भी बनाई है यहाँ, कलर एब्जॉर्ब ये होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये बनेंगे इस वेवलेंथ पे। ये जो वेवलेंथ का ऑर्डर मैंने लिखा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, ध्यान देना। 600, 535, 500, 498, 475 एंड 310। तो ये मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया ताकि आपको लर्न करने में दिक्कत ना आए। तो आप भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लर्न रखेंगे कि वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये मैं केवल आपकी एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है मैं उनको समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स इस वेवलेंथ पे इस कलर को एब्जॉर्ब करते हैं और ये कलर ये शो करते हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है कि हम इनको लर्न कैसे रखेंगे। तो लर्न करने के लिए तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनना। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक समझने के लिए आपको एक चीज समझनी है। पहले दो इंसान है मेरे पास, एक इंसान का नाम है रेबल और दूसरे का नाम है मेरे पास योयो हनी सिंह, या सिंपली हम बोल दें योयो। ठीक है, तो रेबल के पास दो बंगले हैं, दोनों को वो कलर करवाना चाहता है बट उसके पास पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं है। तो वो पेमेंट किससे मांगता है? योयो से मांगता है, बट योयो भी उसको पेमेंट नहीं देता है। यही ट्रिक है याद करने की। तो आइए इसको लर्न करते हैं। तो सबसे पहले रेबल, RED और BLUE, ब्लू, तो मींस ये रेड है ये ब्लू है। तो यहां से रेड से क्या ले लेंगे हम? रे, और ब्लू से हम क्या ले लेंगे? बेल। तो रे बेल। येलो से ये, वॉयलेट से विराट, BG मतलब ब्लू ग्रीन दोनों जगह है। तो ये बंगलो। रेड वॉयलेट में एक को रेड करवाना चाहता है, दूसरे को वो वॉयलेट करवाना चाहता है।
ठीक है, बट ब्लू से फिर यहाँ क्या आ जाएगा, बट वाई ओ मतलब यो यो उसको नहीं दे रहा पी वाई, पी वाई का मतलब यहाँ किससे है, पेमेंट से है। ध्यान देना, भी सारी चीज दोबारा सब समझाऊंगा। देखिए क्या बना, ट्रिक क्या बनी, रेबेल, रेबेल ये विराट बंगलों को, ध्यान सुने, रेबेल के पास जो ये विराट बंगले हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, रेबेल ये विराट बंगलो, बंगलो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बीजी मीन्स बीजी, ब्लू ग्रीन मेरे पास दो बार है, इसलिए बंगलो लिखा जाएगा, बंगला नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, दो बंगले हैं, बट ध्यान रखना, पहले बंगला मीन्स ब्लू ग्रीन में 500 वेवलेंथ है, दूसरे वाले ब्लू ग्रीन में 498 है, तो जो पहले वाला है वो रेड कलर है, इसीलिए मैंने क्या बनाया, रेबेल ये विराट बंगलों को क्या करवाना चाहता है, रेड वॉयलेट। तो रेड और वॉयलेट, रेड पहले बोलना है, वॉयलेट बाद में बोलना है, तो पहले वाला 500 के लिए है, दूसरा वाला 498 के लिए है। ठीक है, तो रेबेल ये विराट बंगलों को रेड वॉयलेट करना चाहता है, ये सेंटेंस पूरा करने के लिए है, रेबेल ये विराट बंगलों को रेड वॉयलेट करना चाहता है, बट परंतु क्या नहीं मिल रही, पेमेंट नहीं मिल रही, बट का मतलब यहाँ किससे, ब्लू से, बट यो यो, यो यो का मतलब क्या है यहाँ, यो यो का मतलब यहाँ येलो ऑरेंज से है, बट यो यो उसको, यूवी का मतलब क्या है, उसको नहीं दे रहा क्या, पी वाई मतलब पेल येलो पेमेंट। बात को समझ में आ रही है, तो बट यो यो नहीं, उसको नहीं दे रहा पेमेंट। तो दोबारा समझे एक बार, मैंने क्या बनाया, रेबेल ये विराट बंगलों को रेड वॉयलेट करवाना चाहता है, जैसे मैंने पहले बताया रेबेल के पास दो बंगले हैं, एक को रेड करवाना चाहता है, दूसरे को वॉयलेट। तो रेबेल, ध्यान में क्या रखना है आपको, अगर वो रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा उसका, ब्लू। मतलब क्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रेड कलर को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या देगा आपको, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा ब्लू। बट अगर कोई येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या देगा, वॉयलेट। बट अगर 500 नैनोमीटर पे ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर क्या शो करेगा, वो शो करेगा रेड। बट 498 पे अगर वो ब्लू ग्रीन कलर देता है, कलर एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर क्या देगा, वॉयलेट। ऐसे ही 475 पे ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो वो कलर क्या देगा, येलो ऑरेंज मतलब यो यो। और उसके बाद 310 पे ध्यान में यहाँ ध्यान क्या देना है, मैंने यहाँ नहीं भी लिखा है, नहीं का मतलब क्या है, ये जो लाइट है आपकी विजिबल रीजन की नहीं है, तो ये नॉट इन विजिबल रीजन, तो ये विजिबल रीजन में लाइट नहीं आती, कौन सी, यूवी। तो यहाँ आपको कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, मतलब यहाँ कोई कलर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यूवी लाइट विजिबल रीजन की नहीं है। विजिबल रीजन आपकी कौन सी होती है, विबग्योर, तो वहां पे तो कलर आपके मिलते हैं, बट यूवी लाइट में कोई कलर नहीं होता। तो यहाँ नहीं मैंने इसलिए लिखा है, उसको नहीं मिलती, क्या नहीं मिलती, पेल येलो। अगर यूवी लाइट एब्जॉर्ब होती है तो वहां कलर कैसा मिलेगा, पेल येलो मिलेगा। बात समझ आ गई। ट्रिक को एक बार दोबारा देखें, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको ये पता है कि उसने ये कलर एब्जॉर्ब किया तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको आराम से पता लग जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपको पता लगे, बट ये कलर बनता कैसे है, बनता क्यों है, अब वो चीज डिस्कस करें। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर पता करने के बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का अगर हम ये पता करना चाहें कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर बनाएगा या नहीं बनाएगा, जो कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो कि एक लिमिटेशन भी थी वीबीटी की, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, जो कि ओवरकम किसने की है, हवा के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स का आपको कलर पता करना है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके लिए एक बेस्ट तरीका है। आप पता कर लोगे आराम से कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर बनाएगा या नहीं बनाएगा। कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले एक पॉइंट बना लेंगे यहां कि द कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
कैन easily explained in terms of CFT, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बड़े ही आराम से आपको ये बता देगी कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर बनाएगा या नहीं बनाएगा। विद एन एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया TiH2O6 3 पॉजिटिव। मेरे पास है हेक्सा एक्वा, ध्यान सुने, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3। इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3। चेक करो 3 क्यों लिखा है? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा है? 3 है। तो टाइटेनियम यहाँ किस स्टेट में है? 3 पॉजिटिव स्टेट में। क्यों? क्योंकि यहाँ वाटर पे 0 चार्ज होगा। तो अगर हम इसकी स्टेट निकालना चाहेंगे तो x + 0 = कितना आता है? +3 या 3+, तो x कितना आ जाता है आपका? x आता है आपका +3। तो मतलब यहाँ टाइटेनियम की स्टेट में है +3 स्टेट में। तो वो आप निकालना आपको आता है, उसको आप ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, टाइटेनियम 3 का मतलब क्या हो गया कि टाइटेनियम यहाँ 3+ स्टेट में है। अब 3+ स्टेट में है तो हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेंगे। उससे पहले आपको किसकी पता होनी चाहिए? टाइटेनियम की पता होनी चाहिए। सीरीज आपने पढ़ रखी है स्कैंडियम वाली, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम वाली। तो इसका कितना होता है? 21। इसका कितना हो जाएगा? 22। एटॉमिक नंबर 22 होता है। तो 22 के अकॉर्डिंग इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लेंगे। उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे? सबसे पहले इसकी निकाल लीजिए। क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। चेक करो कितने हो गए? 10 and 10 20 and 2 22। बट हमें किस स्टेट में चाहिए? हमें तो चाहिए 3+ स्टेट में। तो 2 कहां से निकलेंगे? S से निकलेंगे। और 1 कहां से निकलेगा? 3d से निकलेगा। तो फिर यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 and 3d1। क्योंकि 2 थे डी में, 1 रह गया तो वो 1 मैंने यहां लिख दिया। इसको बता दीजिए यहां से। तो मेरे पास टाइटेनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 3d में कितने आ गए? 1। बस हमें इसी का यूज करना है। बट उससे पहले क्या पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा है आपका? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो स्प्लिटिंग कैसी होगी? स्प्लिटिंग आपकी होगी इस तरीके से। कैसे? नीचे आएगा T2Z, ऊपर आएगा EZ। तो T2Z नीचे, EZ ऊपर। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो स्प्लिटिंग कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। अब डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है कि हाउ टू फिल इलेक्ट्रॉन्स इन T2Z एंड EZ ऑर्बिटल। मींस मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिंक आई बटन पे आ गया होगा, वहां जाके आप चेक कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनती है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर। तो जैसे ही डी में 1 इलेक्ट्रॉन है तो कहां जाएगा? ये जाएगा इस ऑर्बिटल के अंदर, चला जाएगा किसमें? T2Z में। बट जैसे ही इसके ऊपर क्या आएगी? लाइट। लाइट का मतलब जब ये लाइट को, कौन सी लाइट? विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या हो जाएगा? ये स्प्लिटिंग में जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब T2Z में जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा EZ में। मतलब इलेक्ट्रॉन T2Z से निकलकर कहां पहुंच जाएगा? EZ में पहुंच जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है? ये काम कब था? जब हमने नॉर्मल स्प्लिटिंग की और इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। बट ये काम कब हुआ? जब क्या आई? एच न्यू मीन्स सनलाइट, मतलब लाइट इसने एब्जॉर्ब की। जैसे ही इसने लाइट एब्जॉर्ब की, यहां इलेक्ट्रॉन T2Z से निकलकर कहां पहुंच जाएगा? EZ में पहुंच जाएगा। ध्यान देना, अभी उसने लाइट एब्जॉर्ब की है। अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये वापस आएगा तो इट विल शो, क्या शो करेगा? ये शो करेगा कलर। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर आएगा, कि इसने कौन सी कलर की लाइट को एब्जॉर्ब किया है। अब वैसे बता दूं, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 का जो कलर होता है दैट इज ब्लू ग्रीन।
कितना होता है ब्लू ग्रीन, और ये 498 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब इसको आप टेबल में, जो मैंने टेबल बनाई थी थोड़ी देर पहले, उसके साथ मैच करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये किस कलर को यहां शो करेगा, ये यहां शो करेगा वॉयलेट कलर, बट उसने एब्जॉर्ब कौन सा किया, एब्जॉर्ब किया उसने ब्लू ग्रीन। ध्यान देना, मैंने बताया ना रेबेल, ये विराट, बंगलो में ब्लू ग्रीन 2 बार आया था। एक बार ब्लू ग्रीन आया था 500 के लिए, दूसरा ब्लू ग्रीन आया था 498 के लिए। 500 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या था, रेड, और 498 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, वॉयलेट। तो 498 के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, वॉयलेट। तो ये कॉम्प्लेक्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स, टाइटेनियम वाला कॉम्प्लेक्स जिसमें 6 वाटर है, 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये ब्लू ग्रीन कलर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, बट बाहर या कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या देगा, ये देगा आपको वॉयलेट। तो यहां देखने की बात क्या है, समझने की बात क्या है, ये जब लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो क्या हुआ है, तो T2G से इलेक्ट्रॉन जंप किया है किसमें, Eg में। अब T2G किसका पार्ट है, ये भी D का पार्ट है। Eg किसका पार्ट है, ये भी D का पार्ट है। D से इलेक्ट्रॉन D में ही गया है, ध्यान से सुनना वर्डिंग, D से इलेक्ट्रॉन D में ही गया है। हाँ ये बात अलग है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया है। इस D से D में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को नाम क्या दिया गया है, इसको नाम दिया गया है DD ट्रांजिशन। क्या नाम दिया गया है, DD ट्रांजिशन। DD ट्रांजिशन क्या होता है, D से D में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल से D में ही मूव कर रहे हैं, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में ही मूव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड DD ट्रांजिशन। और अब ये वर्ड बार बार आएगा, DD ट्रांजिशन। ध्यान देना, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आपसे कलर पूछा जाए कि इट इज शोइंग कलर वाई में ये लिख देना कि ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ये DD ट्रांजिशन शो करेगा, दैट्स व्हाई इट विल शो कलर। बट अगर आपसे वो ये पूछ ले कि पहले ये कलर शो कर रहा था ब्लू ग्रीन इस वेवलेंथ पे, जैसे ही हमने क्या दी इसको, विजिबल लाइट दी, तो इसका कलर क्या बनेगा, ध्यान में रखना है, ब्लू ग्रीन इस वेवलेंथ पे अगर एब्जॉर्ब हो जाती है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या बनेगा, वॉयलेट बनेगा। वो ट्रिक मैंने आपको बता दी है याद करने के लिए, बात समझ आ गई। सो दैट इज द रीजन व्हाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर शोइंग कलर। ये वो कारण है, क्या कारण है, DD ट्रांजिशन, जिसके कारण कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कलर शो करता है। ध्यान में क्या रखना है, लिगेंड यहां कुछ भी हो सकता है, D के पास यहां +3 चार्ज था, यहां किसी और सेंट्रल एटम के पास चार्ज कुछ भी हो सकता है। यहां मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया है केवल, जहां D में 1 इलेक्ट्रॉन है, D में 2 भी हो सकते हैं, D में 3 भी हो सकते हैं, कंसेप्ट सेम चलेगा सभी में, क्योंकि T2G से इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा, Eg में मूव करेगा। बात समझ आ गई। सो दैट इज द रीजन व्हाई द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर शोइंग कलर। अब क्या सारे कंपाउंड कलर शो करते हैं, ऐसा नहीं है। सम कंपाउंड्स आर देयर विच ऑन हीटिंग दे विल बिकम कलरलेस। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो थोड़े से हीट करने पर ही क्या हो जाते हैं, कलरलेस। इसी को ले लीजिए, अगर इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया है तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या दिया है, वॉयलेट। अगर मैं इस कंपाउंड को क्या कर दूं, मैंने इसको कर दिया हीट, ध्यान सुनना इस चीज को, मैंने क्या कर दिया इसको हीट, जैसे ही मैंने इसको हीट किया कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस। एक और बेस्ट एग्जांपल सुन लीजिए, आपने ये एग्जांपल कई बार देखा भी होगा, आपने 9th-10th क्लास में भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है, CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O इन द बिगिनिंग कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होता है, ब्लू। बट जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, हीट, यहां से 5 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कॉम्प्लेक्स केवल क्या रह जाता है, कंपाउंड केवल क्या रह जाता है, CuSO4। और आपको पता है CuSO4 का कलर कैसा होता है, व्हाइट लिख लूं या क्या लिख लूं, कलरलेस, क्योंकि व्हाइट को कलरलेस ही कंसिडर करके चलते हैं हम।
ठीक है, तो CuSO4 भी क्या हो जाता है, कलरलेस। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इफ we are providing light to the complex, then it will give you the complementary color। अगर हम उसको लाइट प्रोवाइड करते हैं, विजिबल लाइट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा। बट अगर हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लिगेंड, कि वो लिगेंड किस नेचर का है। अब यहां तो लिगेंड क्या था, वाटर। आपको पता है लिगेंड के कारण ही कलर आता है। अगर लिगेंड ही निकल गया, लिगेंड के निकलने से ही कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कलर। बट अब जैसे मैंने बोला कि अगर लिगेंड के कारण कलर आता है, अब मान के चलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वाटर था तो कलर था, बट अगर मैं कोई दूसरा लिगेंड इसके अंदर डाल दूं तो क्या कलर पे इफेक्ट पड़ेगा। मींस नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट टॉपिक जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ ए लिगेंड, कि एक लिगेंड कैसे इन्फ्लुएंस करता है टू द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और अगर मैं कोई दूसरा लिगेंड उसमें डालता हूं तो उस लिगेंड के कलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो अब वो डिस्कस करें। हेडिंग मैंने क्या बनाई है, इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड ऑन द कलर ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे दूसरे लिगेंड के आने से उसके कलर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, अब ये चीज हम डिस्कस करेंगे। और इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, वो मैं एक्सपेरिमेंट यहां लिखने वाला हूं, ध्यान समझेंगे, सारी चीज यही क्लियर हो जाएंगी। तो एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, उन्होंने क्या किया कि NiCl2 में सबसे पहले क्या डाला गया, वाटर। इससे क्या बनाया गया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। मींस निकेल डाइक्लोराइड में वाटर डाल के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया गया। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बना, NiH2O6Cl2, जिसका नाम क्या है, हेक्सा एक्वा निकेल 2 क्लोराइड। आप इसका नाम बनाओगे हेक्सा एक्वा निकेल। चार्ज कैसा है, प्लस का, तो एज इट इज नाम आएगा। तो निकेल रोमन स्टेट में ऑक्सीजन स्टेट कितनी बनेगी, +2 बनेगी। और बाहर क्या लिखा हुआ है, क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर सामने आया दैट इज ग्रीन कलर। सबसे पहले उन्होंने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया, क्या बनाया, निकेल डाइक्लोराइड +6 वाटर को ऐड करके उन्होंने ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाया। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर उन्होंने बार बार क्या ऐड किया, एक वो EN ऐड करते चले गए। EN का मतलब एक लिगेंड, इथेन 1,2 डाइअमीन। जैसे उन्होंने इस कॉम्प्लेक्स में, जिसका कलर कैसा था, ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स था, इसके अंदर जैसे उन्होंने EN, इथेन 1,2 डाइअमीन ऐड किया तो क्या कॉम्प्लेक्स बना, कॉम्प्लेक्स बना निकेल H2O4 EN एंड Cl2। ध्यान दें, EN कैसा डेंटेट होता है, डाइडेंटेट होता है। ठीक है, क्योंकि 2 डोनर आइटम इसके अंदर होते हैं तो यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा। तो प्लस में 2 वाटर मॉलिक्यूल एमिट आउट। तो जैसे 2 वाटर बाहर निकले तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या एंटर हो गया, EN एंटर हो गया। अब EN एंटर होने से पहले कलर क्या था, ग्रीन। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर हो जाएगा चेंज। कलर क्या बन गया, पेल ब्लू। कैसा कलर बन गया, पेल ब्लू। केवल एक लिगेंड आने से, एक लिगेंड चेंज किया है हमने, मतलब एक ही EN एंटर किया है। 6 वाटर थे पहले, अब 4 वाटर रह गए हैं, बट एक EN अंदर आ गया तो कलर ग्रीन से क्या हो गया, पेल ब्लू। फिर क्या किया गया, फिर इसके अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और EN एंटर किया गया। इसका अंदर एक और EN डालने से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या रह गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका रह गया ये। प्लस में फिर से क्या निकल जाएंगे बाहर, 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक EN 2 वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो पहले वाटर 4 थे, अब कितने रह गए, 2। अब यहां कलर कैसा था, पेल ब्लू। तो यहां कलर कैसा हो जाएगा, यहां कलर हो जाएगा ब्लू पर्पल। ठीक है, पहले कलर क्या था, ग्रीन। एक EN एंटर होते ही कलर क्या हो गया, पेल ब्लू। फिर दूसरा EN एंटर होते ही कलर क्या हो गया, ब्लू पर्पल। और एक और EN एंटर कर दीजिए इसके अंदर, एक और EN, क्योंकि अभी 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर बचे हुए हैं, उनको बाहर निकाल दीजिए। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NiEN थ्राइस Cl2 + 2 वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही
ब्लू पर्पल के अंदर एक और EN डाला गया तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कलर कैसा हो गया? कलर हो गया वॉयलेट। ध्यान दें, क्या हर बार कलर चेंज हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। और ये जो कलर चेंज हुआ है हर बार, दैट इज टोटली ड्यू टू लिगेंड। कौन सा लिगेंड? EN। यहां एक EN ऐड हुआ, यहां दूसरा EN ऐड हुआ, यहां तीसरा, मतलब दैट इज द इन्फ्लुएंस। यही इन्फ्लुएंस है लिगेंड का। ग्रीन कलर का था, लिगेंड के आते ही इसके कलर में चेंज स्टार्ट हो गया। एक आते ही पेल ब्लू हो गया, दूसरा आते ही ब्लू पर्पल हो गया, और तीसरा आते ही कलर कैसा हो गया? वॉयलेट। ध्यान देने वाली बात क्या है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो रेशो है वो केवल निकिल की, मतलब निकिल की रेशो है। पर जैसे ही हम रेशो चेंज करते हैं, निकिल 1 और EN1, मतलब रेशो क्या हो गई? निकिल की और EN की। निकिल और EN की रेशो कितनी हो गई? 1:1। यहां निकिल की और EN की रेशो कितनी हो गई? ये हो गई 1:2। और यहां निकिल की और EN की रेशो कितनी हो गई? ये हो गई 1:3। मतलब एवरी टाइम निकिल इज सेम, निकिल 1, निकिल 1, निकिल 1, बट चेंज क्या हो रहा है? यहाँ EN1, या EN2, या EN3, मतलब चेंज इन रेशो ऑफ लिगेंड गिव चेंज इन कलर। तो ये जो कलर चेंज हुआ है दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड। और कौन सा लिगेंड इन्फ्लुएंस कर रहा है? EN इन्फ्लुएंस कर रहा है हर जगह। मतलब EN के आने से हर बार कलर क्या हो रहा है? चेंज। बात समझ आ गई? सो ये एक्सपेरिमेंट से पता क्या लगता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो कलर है वो चेंज हो सकता है अगर कोई दूसरा लिगेंड उसके अंदर एंटर करता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द कलर कंसेप्ट। तो कलर कंसेप्ट में आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा बनता है। दूसरी चीज मैंने क्या बताई कि ये कलर आता ही क्यों है। ठीक है, क्योंकि कलर कैसे आता है? जब इलेक्ट्रॉन T2G लेवल से कहां पहुंच जाता है? इजी लेवल में, तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वो वापस आना स्टार्ट करेगा तो वो कलर इंपार्ट करेगा, कलर आपको शो करेगा। ठीक है, उसको मैंने नाम क्या दिया है वहां? DD ट्रांजिशन। और फिर तीसरा कंसेप्ट मैंने क्या बताया अभी आपको कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पास कोई कलर है तो वो कलर चेंज हो सकता है या चेंज हो जाता है व्हेन एनी अनदर लिगेंड इज कमिंग इनटू दैट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।